बलूचिस्तान ने खुद को पाकिस्तान से अलग एक नए और आजाद देश के रूप में घोषित किया है। नाम दिया गया है रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान। लेकिन अगर आप यह सोच रहे हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाएगा, पाकिस्तान का विभाजन हो जाएगा, दो टुकड़ों में बंट जाएगा और इससे पाकिस्तान कमजोर हो जाएगा, तो बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। क्योंकि यहां पर जियोपॉलिटिक्स में न सिर्फ यहां पर पाकिस्तान को बल्कि इसके साथ साथ ईरान, अफगानिस्तान जैसे देशों को भी यहां पर समस्याएं क्रिएट होने जा रही हैं। भारत को यहां पर देखा जाए, कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान को अब तक उसके द्वारा मान्यता क्यों नहीं दी गई है, क्योंकि बलूचिस्तान एक देश के तौर पर स्थापित होने से भारत के लिए जियोपॉलिटिक्स में एक नई चुनौती क्रिएट हो जाएगी। आखिर ये चुनौती है क्या, इसके बारे में बात करेंगे। यहां तक कि चाइना की सीपीसी प्रोजेक्ट को बड़ा झटका लग सकता है और उसके अरब सागर तक पहुंचने की स्थिति और मंसूबों पर यहां पर पानी फिर जाएगा। इतना ही नहीं, अमेरिका और पश्चिमी यूरोप की यहां पर कई सारी पॉलिसीज पूरी तरीके से धरी की धरी रह जाएंगी। यानी सिर्फ एक नए देश बनने से 5 देशों पर असर पड़ेगा और वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में एक बड़ा परिवर्तन आएगा। यह परिवर्तन सिर्फ यहां पर दक्षिण एशिया की पॉलिटिक्स और मैप में यहां पर नहीं बदलेगा, बल्कि काफी सारी पॉलिसीज में भी बदलेगा। इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में सिस्टमेटिक ढंग से मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए अगर आप भी यहां पर इस जियोपॉलिटिक्स में इंटरफेयर यहां पर करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और साथ ही यहां पर आखिर चल क्या रहा है उसको यहां पर बेहतर एक नजर से देखना चाहते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो बलूचिस्तान एक देश के तौर पे जो भौगोलिक स्थिति है वो कुछ ऐसी है। ये बलूचिस्तान का क्षेत्र है। बलूचिस्तान जो कि आपको वर्तमान समय में भी पाकिस्तान का हिस्सा है। पाकिस्तान में अगर हम देखें तो यहां पर आपको एक तरफ पंजाब है, दूसरी तरफ आपको सिंध प्रांत से इसकी सीमा लगती हुई है। इसके अलावा देखा जाए तो बलूचिस्तान जो है उसकी एक तरफ सीमा आपको अफगानिस्तान से लगती है, इसके अलावा ईरान के साथ भी सीमा को साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो समुद्री सीमा यहां पर आपको अरब सागर के साथ साझा होती है। एक महत्वपूर्ण बंदरगाह जो यहां पर ग्वादर है वो सीपीसी प्रोजेक्ट के तहत चाइना के द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर बलूचिस्तान जो है अरब सागर साझा करता है भारत के साथ भी। अब ऐसी स्थिति में अगर हम देखें जो भौगोलिक स्थिति है इसकी, यानी कि कई सारे पश्चिम में आपको ईरान है, उत्तर में अफगानिस्तान, पूर्व में पंजाब सिंध और साथ ही दक्षिण सागर में अरब सागर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट के तौर पर पाकिस्तान का यह सबसे बड़ा प्रांत है, सबसे बड़ा हिस्सा यहां पर आपको है। विशाल रेगिस्तान और पर्वतीय क्षेत्र है। समुद्री तटरेखा 770 किलोमीटर की है और सामरिक दृष्टि से यहां पर आपको इंपॉर्टेंस आप देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंस यहां पर आपको देखा है कई सारे देशों के साथ अरब सागर और आपके सीपीसी जैसे प्रोजेक्ट के लिए कितना अहम है। अब एक और पहलू आपको समझाता हूं, इसीलिए इन सभी देशों को दिक्कत होने वाली है। बलूचिस्तान का आपको जो एक ज्योग्राफी है, जो जिले हैं, जो डिवीजन है वो समझिएगा। अभी हम देखें टोटल एरिया यहां पर जो बलूचिस्तान का है वो करीब 3,47,190 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है और ये पाकिस्तान का करीब 44% हिस्सा है। अभी हम देखें तो यहां पर इसकी जो जनसंख्या करीब 1.5 करोड़ की जनसंख्या आपको बलूचिस्तान में रहती है और इसकी राजधानी जो है वो क्वेटा है। यहां पे आप देख सकते हैं इसकी राजधानी है क्वेटा और आपका एक डिवीजन भी है। बलोची, ब्रह्मी, पश्तो यहाँ की प्रमुख भाषाएं बोली जाती हैं। अब बलोच जनजाति यहाँ की आपकी प्रमुख जनजाति है, जिसके कारण से बलूचिस्तान भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे रखान, माकरन, कलात, नसीराबाद और सिबी, लोरालाई और जोहाब और कोटा, ये क्वेटा यहां पर आपको देखा जाए प्रमुख आपके डिवीजन है। इन्हीं के साथ अगर हम देखें आपके कौन से प्रमुख जिले इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें क्वेटा, किला अब्दुल्ला, जाफराबाद, सोहबतपुर, शेरानी, शहीद सिकंदराबाद, उस्ता मोहम्मद और पश्चिम जैसे आपको प्रमुख जिले आते हैं। ये पूरी स्थिति जो है वो इसकी इंपॉर्टेंस को न सिर्फ बताती है बल्कि साथ साथ अगर हम देखें आपको प्राकृतिक गैस, ग्वादर रणनीतिक बंदरगाह, सीपीसी प्रोजेक्ट सामरिक दृष्टि से इसे और भी महत्वपूर्ण बना देती है। इसके अलावा बलूचिस्तान को लेकर के ये कहा जाता है कि ये आपको कई सारे मिनरल्स का यहां पर हब है और पाकिस्तान के लिए यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र भी है। ऐसा क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ पे प्राकृतिक गैस के भंडारों की बात की जाती है। तांबा, सोना, कोयला, क्रोमाइट, लौह, एस्क, संगमरमर और यूरेनियम के आपको भंडार अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पर आप देख सकते हैं फैले हुए हैं। इसमें आपको देखा है तो रेकोडिंक है, सुई गैस क्षेत्र है, सेंडक कॉपर प्रोजेक्ट यहाँ पर आपको चलाया जा रहा है। ये अलग अलग सेक्टर्स हैं जो आपको यहाँ पर के रूप में दिखाए भी गए हैं कि आपको 3 अलग अलग जगहों पे क्रोमाइम है। एक यहां पर आप देख सकते हैं यूरेनियम के भंडार भी यहां पर आपको पाए गए हैं। इसके अलावा देखा जाए तो इसमें आपको क्रोमियम के भंडार हैं, क्रोमाइट है सॉरी यहां पे आपको। इसके अलावा कुछ जगहों पे यहां पे आप देख सकते हैं जो मकरान का क्षेत्र आता है जो मुख्य रूप से आपको संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। कई सारे आपको देखा है तांबा क्षेत्र हैं। सोना भी यहां पर आपको पाया जाता है, कई अलग अलग सेक्टर्स में आपको काफी ज्यादा मात्रा में आपको उपलब्ध है। कोयला क्षेत्र भी आपको देखा जाए तो यहां पर आपको उपलब्ध है। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो आपको काफी सारे यहां पर अलग अलग
खनिज यहां पर संसाधन से संपन्न आपका बलूचिस्तान है। प्रमुख परियोजनाओं के लेकर जैसे रेकोटिंग जो है वो तांबा और सोना को उत्पादित करती है यहां से। सैंडक कॉपर प्रोजेक्ट है, तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और गैस क्षेत्र के लिए यहां पर सुई है, जहां से गैस का उत्पादन हो रहा है। तो अलग अलग चीजों के लिए यहां पर काफी इंपॉर्टेंस बलूचिस्तान रखता है। वहीं अगर हम बात करें इस क्षेत्र के बारे में जिसको हम कहते हैं ग्वादर बंदरगाह, ग्वादर बंदरगाह देखा जाए तो अरब सागर तक एंट्री और इसके साथ साथ यहां से आपको गहरे पानी का एक बंदरगाह भी है, चीन के द्वारा विकसित है। सीपीसी प्रोजेक्ट के माध्यम से ग्वादर को यहां पे कनेक्ट किया गया है। चीन को देखा जाए तो हिंद महासागर में एक्सेस भी देखा जाए तो ग्वादर बंदरगाह के माध्यम से मिलती है। और होर्मुज जलडमरू के निकट यहां पर होने के कारण इसका सामरिक महत्व भी काफी ज्यादा है पाकिस्तान के लिए। साथ ही अगर हम देखें ईरान से कनेक्टिविटी होने के कारण पाकिस्तान को बलूचिस्तान के रास्ते ही होकर के यहां पे गैस पाइपलाइन इत्यादि के माध्यम से गैस की सप्लाई भी हो सकती है। लेकिन अगर बलूचिस्तान वहां पर हट जाता है तो ये एक बड़ी चुनौती क्रिएट हो जाएगी। यानी ईरान जो है सीधे जो पाकिस्तान से कनेक्ट है बलूचिस्तान के माध्यम से, वो यहां पर ईरान के लिए चुनौती क्रिएट हो जाएगी। तो वो यहां पर पाकिस्तान से अलग हो जाएगा, एक भौगोलिक यहां पर विभाजन उसके लिए क्रिएट होता है। रणनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए ग्वादर बंदरगाह की स्थिति क्या है, तो ये है आपका होर्मुज जलडमरू। यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पे आपको देखा है होर्मुज स्ट्रेट जिसको यहां पर ईरान के द्वारा बाधित किया हुआ है। यहां पर आपका ग्वादर बंदरगाह है। अब यहां पर इसके निकट होने के कारण एक हिंद महासागर तक सीधी पहुंच प्रोवाइड कराता है आपको सभी देशों को जो कि यहां पर इससे कनेक्टेड है। जैसे अफगानिस्तान को हो गया, पाकिस्तान के थ्रू होते हुए आपको ग्वादर बंदरगाह होते हुए पहुंचाता है। इसके अलावा देखा है तो चाइना को एक्सेस देता है, पाकिस्तान को एक्सेस देता है। क्षेत्रीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है, सामरिक दृष्टि से यहां पर आपको काफी इंपॉर्टेंस आपको रखता है। सीपीसी गलियारे के बारे में बात करें तो चीन के कासगढ़ से शुरू होकर भारत के पीओके जो आपको देखा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, भारतीय क्षेत्र से होकर के यहां पर गुजरता है। और उसके बाद यहां पर आपको पाकिस्तान से में कई जगहों से होता हुआ फाइनली आपको बंदरगाह को ग्वादर बंदरगाह को कनेक्ट करता है। इसमें एक बड़ा हिस्सा अगर हम देखें तो आपको अफगानिस्तान के बलूचिस्तान के क्षेत्र से होकर के गुजरता है। और इस कारण से यहां पर सीपीसी जो प्रोजेक्ट है ये क्षेत्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से पाकिस्तान और चाइना के गहरी दोस्ती, ऊर्जा सुरक्षा, रोजगार सृजन के दृष्टिकोण से यहां पर अहम है। सीपीसी प्रोजेक्ट को लेकर के अगर हम बात करें तो चाइना के द्वारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत इसको शुरू किया गया। करीब 60 अरब डॉलर का यहां पर निवेश किया गया है। और सीपीसी के तहत सड़क बनाई जा रही है, रेल बनाई जा रही है, ऊर्जा, औद्योगिक पार्क और ग्वादर बंदरगाह यहां पर आपको बनाई गई है। तो एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी एक प्रोजेक्ट है चाइना का। और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से देखा जाए तो बलूचिस्तान को फायदा भी है, लेकिन यहाँ पर उसका दोहन भी बहुत ज्यादा हो रहा है। और चीन की यहाँ पर पहुंच हो जाने से उसके जो संसाधनों पर दोहन आपको चाइना के द्वारा और भी ज्यादा बड़े स्तर पर किया जाएगा और इसका नुकसान यहाँ पर बलूचिस्तान के लोगों को है। इसी कारण से देखा जाए ये सारी स्थिति होने के बावजूद बलूचिस्तान को वो विकास के अवसर नहीं मिलते हैं, उसको दबाया जा रहा है लगातार। और इसी कारण से यहाँ पर लगातार बलूच लोग जो हैं वो पाकिस्तान के विरुद्ध आपको कार्रवाई कर रहे हैं और खुद को अब यहाँ पे आजाद बलूचिस्तान के तौर पर घोषित कर दिया है। बलोच राष्ट्रवादी नेता मीर यार बलोच के द्वारा यहाँ पर रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की घोषणा की जाती है। संयुक्त राष्ट्र विश्व समुदाय से नए राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने की अपील की गई है। कुछ बयानों में भारत सहित अन्य देशों से राजनयिक समर्थन की भी मांग की गई है और स्वतंत्र बलूचिस्तान के निर्माण के लिए राजनीतिक, कूटनीतिक और नैतिक समर्थन देने की भी बातें आई हैं। यानी कि एक स्वतंत्र बलूचिस्तान देश की घोषणा हो चुकी है, रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की। लेकिन यहाँ पर ना तो पाकिस्तान से आधिकारिक तौर पर यह अलग हुआ है, ना ही किसी अन्य देश के द्वारा इसे मान्यता दी गई है। लेकिन एक देश के तौर पर इसके स्थापित हो जाने से यहाँ पर किन किन देशों पर किस किस तरीके की चुनौती आएंगी वो समझते हैं। शुरुआत पाकिस्तान से करते हैं क्योंकि पाकिस्तान से यहाँ पर अलग होने वाला है। पाकिस्तान को लेकर के अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की चुनौती क्या है कि 44% जो पाकिस्तान का भूभाग है वो अलग है। यानी कि पाकिस्तान का ऑलरेडी जो भूभाग है वो बहुत छोटा रह जाएगा। इसके अलावा देखा जाए तो बलूचिस्तान में जो प्राकृतिक गैस, तांबा, सोना, यूरेनियम के जो भंडार हैं वो यहां पर पाकिस्तान से छिड़ जाएंगे। तीसरा जो ग्वादर बंदरगाह है पाकिस्तान के, जिसके माध्यम से वहां पर एक्सेस अरब सागर तक पहुंच की है, वो यहां पर हट जाएगी और सामरिक स्थिति कमजोर हो जाएगी। और अलगाववादी आंदोलन को यहां पर अन्य क्षेत्रों में बल मिल सकता है और बलूचिस्तान के बाद पीओके क्षेत्रों को भी यहां पर जो भारत का है उसको भी यहां पर अलग होना पड़ सकता है। और इसके बाद पाकिस्तान धीरे धीरे आपको देखा है अपने वर्तमान वजूद से पूरी तरीके से यहां पर नष्ट हो सकता है या आपको बहुत छोटा रह जाए। दूसरा नुकसान जो बड़ा यहां पर है चाइना को है। चीन का एक बड़ा प्रोजेक्ट सीपीसी है। सीपीसी को लेकर के यहां पे सुरक्षा और निरंतरता लगातार प्रभावित होती है इस क्षेत्र में। ग्वादर बंदरगाह में चीन के बड़े निवेश किए हैं, लेकिन यहां पर बलूचों के द्वारा लगातार सीपीसी प्रोजेक्ट को टारगेट किया जाता है, जिसके कारण एक अनिश्चितता बनी हुई है। चीन को हिंद महासागर तक पहुंच की यहां पर एक
एक्सेस देता है आपको सीपीसी और ग्वादर बंदरगाह। अगर मान लेते हैं बलूचिस्तान अलग हो जाता है तो यहाँ पे जो ग्वादर बंदरगाह है वो भी चाइना के हाथ से निकल जाएगा और ऐसी स्थिति में यहाँ पर चीन को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की प्रमुख परियोजनाओं में यहाँ पर आपको बाधा आ सकती है, बीआरआई प्रोजेक्ट उसका प्रभावित हो सकता है और सीपीसी प्रोजेक्ट ग्वादर बंदरगाह हिंद महासागर में उसकी पहुंच की स्थिति, कई सारे यहाँ पर आपको देखा जाए तो उसको बड़े नुकसान और खासकर सामरिक स्तर पर देखा जाए तो बड़ा नुकसान होगा। वहीं अगर हम भारत पर बात करें कि भारत को क्या यहां पर फायदा है कि नुकसान है, देखिए पाकिस्तान के विभाजन से भारत को यहां पर डायरेक्टली जो फायदा है वो सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान को वीक हो जाएगा ज्योग्राफिकल स्थान पे और साथ ही साथ जो चाइना की सीपीसी प्रोजेक्ट के तहत चीन की एंट्री है वो भी यहां पर आपको बाधित हो जाएगी। तो ये तो फायदे हैं, लेकिन आपको भारत को समस्या ये है कि इससे असुरक्षा की स्थिति भी क्रिएट हो सकती है। असुरक्षा की स्थिति कैसे क्रिएट होगी कि बलूचिस्तान अगर अलग होने की कोशिश करता है, एक नए देश के तौर पर स्थापित होता है, पाकिस्तान हो सकता है कोशिश करे तो लगातार एक युद्ध की स्थिति क्रिएट हो सकती है। चाइना इसमें इन्वॉल्व हो सकता है अपनी सीपीसी प्रोजेक्ट को बनाने के लेकर। इसके कारण इस क्षेत्र में जो होते हैं सीमा प्रबंधन की एक नौ चुनौती हो सकती है। सुरक्षा संबंधित चुनाव देखा है तो समस्याएं गंभीर हो सकती हैं और भारत को साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून, क्षेत्रीय स्थिरता और अपनी विदेश नीति में यहाँ पे संतुलन बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। यानी अगर भारत एक देश के तौर पर बलूचिस्तान को मान्यता देता है, ईरान जैसे जो देश हैं वो भी बलूचिस्तान को यहाँ पर स्थापित होने नहीं देना चाहते हैं, वो भी इसका विरोध कर रहे हैं और यहां पर इसके कारण भारत को ईरान, पाकिस्तान और चाइना जैसे यहां पर कई सारे देशों का यहां पर हो सकता है दबाव झेलना पड़ सकता है और इस कारण से यहां पर भारत के लिए एक चुनौती भी यहां पर बनी हुई है। ईरान की बात करते हैं तो अभी हम देखें तो जो बलूचिस्तान का एरिया है ओवरऑल, अगर हम पूरा स्ट्रक्चर को यहां पे देखें तो ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है। ये पूरा क्षेत्र आपको बलोच आता है। बलोच जो समुदाय है वो आपको अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान में बटा हुआ है। बलूचिस्तान को लेकर के अगर हम 1780-87 के दौर का देखें तो आपका जो पूरा मैप बलूचिस्तान का है वो आपको 28% इस समय ईरान के पास है, 28% अफगानिस्तान के पास है और 44% ही पाकिस्तान के पास है। इन तीनों ही क्षेत्रों को मिला लिया जाए तब जाकर के मिलता है आपको बलूचिस्तान। तो अगर यहाँ पर इस क्षेत्र को अलग होता है यानी बलोच यहाँ पर बलूचिस्तान एक अलग देश बनता है तो इसके बाद यहाँ पर अफगानिस्तान और ईरान में भी ये क्षेत्र स्थिति हो सकती है कि वहां पर भी इस तरीके के आंदोलन क्रिएट होने शुरू हो जाए, मांग करने शुरू हो जाए कि वो बलूचिस्तान के तौर पर एक नए देश की यहाँ पर स्थापना कर सके। तो एक बड़ी चुनौती यहां पे क्रिएट हो सकती है। इसी कारण ईरान के द्वारा जो है सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में बलोच आबादी जो बड़ी संख्या में उनके पास भी है, एक नए बलोच राष्ट्र के बन जाने से सीमा पर राष्ट्रवादी भावनाएं बढ़ने की आशंका है और सीमा सुरक्षा और आंतरिक स्थिरता ईरान के लिए यहां पर एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। ऑलरेडी देखा जाए तो ईरान एक युद्ध में फंसा हुआ है, वो नहीं चाहता कि बलूचिस्तान जैसे देश की मांग यहां पर क्रिएट हो और उसके कारण यहां पर उसके एक आंतरिक स्तर पर भी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़े। तो सीमा सुरक्षा, आंतरिक और सीमा पर राष्ट्रवादी भावनाएं बढ़ने से ये सारी समस्या ईरान को है। इसके अलावा अफगानिस्तान को भी सेम प्रोस्पेक्टिव है। एक तो यहाँ पर 28% जैसे हमने कहा कि अफगानिस्तान का भी हिस्सा 28% आपको बलोच आबादी यहाँ पर रहती है, तो विभाजन से यहाँ पर अफगानिस्तान में भी स्थिति क्रिएट हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें क्या हो सकता है कि नई सीमा और सुरक्षा व्यवस्था कारण क्षेत्रीय समीकरण जो है वो अफगानिस्तान के लिए चेंज हो सकते हैं। व्यापार और ट्रांजिट मार्ग जो होते हैं, जो इसको एक्सेस मिलता है पाकिस्तान के माध्यम से ग्वादर बंदरगाह और अन्य तरीके को लेकर के, वो प्रभावित हो सकता है। हाल फिलहाल हमने देखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान में कई बार युद्ध और झड़पें भी हुई हैं, जिसके कारण यहां पर देखा जाए तनाव और बढ़ सकता है और सीमावर्ती सुरक्षा यहां पर एक बड़ी चुनौती अफगानिस्तान के लिए हो सकती है। वहीं अमेरिका और पश्चिम देशों की पॉलिसी कैसे प्रभावित होगी? देखिए क्षेत्रीय स्थिरता जो होती है बहुत जरूरी है। अगर अफगानिस्तान, बलूचिस्तान एक अलग देश बनता है, ईरान के द्वारा विरोध किया जा रहा है, चाइना के द्वारा विरोध किया जा रहा है, पाकिस्तान के द्वारा विरोध किया जा रहा है, तो यहां पर इसके कारण क्षेत्र में अशांति की स्थिति हो सकती है। आतंकवाद रोधी, अस्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा, कई चिंताएं क्रिएट हो सकती हैं। नए देश को मान्यता देने या न देने का प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीति का विषय बनेगा और चीन के प्रभाव को संतुलित करने की रणनीतियों पर चर्चा बढ़ने लगेगी। तो इस कारण से यहां पर, क्योंकि अमेरिका जैसे जो देश है पाकिस्तान के हितैषी हैं, वो नहीं चाहेंगे पाकिस्तान कमजोर हो, क्योंकि उनके माध्यम से वो काफी सारी चीजों को संतुलित करने का प्रयास करता है। इसके अलावा अरब सागर और हिंद महासागर क्षेत्र की स्थिति के बारे में बात करें तो ग्वादर बंदरगाह की रणनीतिक भूमिका पुनर्परिभाषित होगी कि उसको किस तरीके से यूज किया जाएगा। इसके बाद भारत, चीन, अमेरिका, खाड़ी देशों की समुद्री रणनीतियां बदल जाएंगी, क्योंकि जो हिस्सा अभी पाकिस्तान का है वो बलूचिस्तान का बन जाएगा और बलूचिस्तान का यहां पर अगर बंदरगाह होगा तो वो उसे किस तरीके से यूज करेंगे, किसको देंगे, उसके कारण पूरी पॉलिटिक्स चेंज हो जाएगी और ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री व्यापार के मार्गों की सुरक्षा पर अधिक ध्यान देना पड़ सकता है और ये सारा कुछ यहां पर देखा जाए तो एक चुनौती बनेगी। यानी कि बलूचिस्तान की जियोपॉलिटिक्स जो है एक नए देश के तौर पर बनने से काफी कुछ यहां पर कई सारे देशों और वैश्विक जियोपॉलिटिक्स में यहां पर आपको काफी परिवर्तन देखने को मिल सकता है। आपका क्या कहना है? क्या बलूचिस्तान को एक नए देश के तौर पर स्थापित होना चाहिए या फिर यहां पर वर्तमान समय की स्थिति को बेहतर ढंग से निपटना चाहिए?
इसके बारे में जरूर कमेंट करके बताइए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बलूचिस्तान, पाकिस्तान या वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स को लेकर के आप ऐसे इंपॉर्टेंट यहां पर घटनाक्रमों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।